बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ चैनल न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन, मैं मुखातब हूँ। आज का मौजू है अल्लाह के वली शान नशस्त नंबर 80। इससे पहले नाज़रीन मैं उन 80 नंबर नशस्तों को बयान कर चुका हूँ और अल्लाह पाक ने अल्लाह के वलियों के ज़रिए जो करामात वामनास को दिखाई, अल्लाह ने दिखाई उनके ज़रिए, तो वो वामनास के दिल में अल्लाह के वलियों के लिए मोहब्बत और पैदा हुई और अल्लाह की इबादत करने में और निखार और जुस्तजू पैदा हुई। अब मैं जिस बुज़ुर्गों के बारे में बात करूँगा वो बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा गौस पाक, पीरों के पीर दस्तगीर। उनकी ज़िंदगी के बारे में चंद एक वाक़या मैं बयान करूँगा नाज़रीन। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपको जिलानी क्यों कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम क्यों लगता है? क्योंकि आपके कस्बे का नाम जिलान, जिस शहर में आप रहते थे उसका नाम था, शहर का नाम था जिलान। उस ज़माने में कस्बा था, इस ज़माने में शहर हो गया। और सूबे का नाम था गिलान। गिलानी भी कुछ लोग आपको कहते हैं, कुछ लोग आपको जिलानी भी कहते हैं ना। नहीं, वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो एक मरतबा बाज़ार के अंदर जा रहे थे। जिसने बाज़ार के अंदर जा रहे थे कि वो क्या हुआ कि मरीज परेशान हैरान इसलिए हुआ कि इतना फासला तय करते, बाज़ार के अंदर गुजरते ना, इतने लोग आपको पहले मिलते थे ना, हाथ में मुसाफा करते थे आपसे, आपके हाथ चूमते थे। तो वो उस दिन क्या हुआ, आप गुजर रहे हैं तो किसी ने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं किया। जब ध्यान भी नहीं किया तो मरीज के दिल में ख्याल आया, पहले तो मैं कई मत हम गुजरते थे तो क्या हुआ कि ये लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे और आपसे मुसाफा करते थे और आपके हाथ चूमते थे और आपके साथ चलते थे। अब कोई हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो उस वक़्त हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मरीज़ की तरफ ध्यान दिया। साथ चल रहा था मरीज़। आपके बहुत मरीज़ हैं, आपने फरमाया था मेरे पर्दा करने के बाद मरीज़ आएंगे मेरे मरीज़। कहने का मकसद ये है कि जो उस वक्त मरीज़ आपके साथ चल रहा था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जिस वक्त वो आपने ध्यान देखें, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, वो मरीज़ के दिल में बात चल रही है, तो हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस टाइम वो बात को पकड़ लिया। आप मुस्कराए, आपने कहा, नाम लेके मुखातब करके कहा उनको कि बात ये है कि ये जितने भी ये लोग जा रहे हैं ना, अल्लाह ने उनके अवाम के जितनी वाम इस बाज़ार में है और इसके बाद भी जो अवाम है, अल्लाह ने मेरे हाथ में उनके दिल रख दिए। मैं चाहूँ जिधर को अपनी तरफ उनको फेर लूँ, यानी कि उनके दिल का इख्तियार अल्लाह ने मेरे हाथ में रखा है, मैं चाहूँ उनको फेर लूँ। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह नाज़रीन, इतनी बड़ी कामुल हस्ती, इतने बड़े बुजुर्ग, देखें कि वो उनके दिल में दलील ये भी साबित होती है ना कि मरीज के दिल में ख्याल चल रहा है, आपने फौरी बांध लिया है। अगर दिल में ख्याल चल रहा हो, उसी दिल को ख्याल को सोच के आपने मुखातब किया तो बात तो ठीक। तो उसमें हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह ने फिर नज़र की, वैसे ही लोग मुसाफा करना शुरू हो गए जैसे उससे पहले मुसाफा करते। क्यों? उस वक्त आपने फरमाया, उस वक्त आपकी कैसे क्यों कर रहे थे, आपको नमाज़ पढ़ने जाना था। उस नमाज में आपने फरमाया कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि मुसाफा करता रहूँगा फिर मैं नमाज में कहीं यानी कि इबादत में कुछ यानी कि मेरा कुछ खलल पैदा ना हो। हमारी बात ये है कि अल्लाह के वलियों के अल्लाह पाक ने हाथ में दिल फेर दिया होता है। बात ये नहीं होती कि हर बुज़ुर्ग में, किसी बुज़ुर्ग में कितनी होती है, किसी बुज़ुर्ग में कितनी है पावर होती है, ये अल्लाह ने पावर दी होती है। कुछ बुज़ुर्ग होते हैं उनके दिल में ऐसी पावर, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ऐसी अल्लाह पाक ने उनको ऐसी इनामात और ऐसे करमात से नवाजा है, वो उनके दिल में रख दिया था, उनके हाथ में लोगों के दिल रख दिए थे, जैसे मर्जी वो आप फेर लें। तो इसलिए हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ओहदे को समझने के लिए, ओहदे को जानने के लिए फिर उनकी तालीमात को भी समझना पड़ता है। हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक तकवा, इतना बुलंद तकवा। आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते पढ़ते आपके सामने एक सांप आ गया, शीशनाग सामने जा नमाज के आ गया। आपने सजदा करने जाना था, आपने हाथ से साइड पे किया, सांप को ऐसे करके सजदा कर दिया। सजदा अल्लाह पाक को कर जिस तरह सजदा किया तो सांप एकदम साइड पे हो गया, साइड पे हो गया। आपने नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आप फारग हुए हैं, अल्लाह की इबादत करने के बाद ये नमाज पढ़ के आप थोड़ा सा अपने ध्यान, दुआ मांग के ध्यान सांप की तरफ किया है। सांप उस टाइम इंसान के रूप में जिन बन गया। जिन्नात नाज़रीन ज़्यादातर इंसान के रूप में आना पसंद करते हैं।
ज़्यादातर। मगर दो इनके दो ज़्यादा मुश्किलें होते हैं, या इंसान के रूप में ज़्यादा आना पसंद करते हैं, या ये सांप के रूप में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर अब बन ये कुछ जाए तो जो जैसी जैसी इनकी अपनी मन पसंद होती है, वैसे वैसे हुलिया क्या क्या कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्ली का कर लेते हैं, कुछ ये अपनी अपनी मन। मगर ज़्यादातर ये इंसान को ज़्यादा जो मुखातब होते हैं, ये ज़्यादा इंसान के रूप में मुखातब होते हैं। जब जिन्नात इंसान के रूप में बन गया तो आपके साथ हाथ बांध के आप सामने बैठ गया, कहता सरकार मैंने इससे पहले बहुत बहुत कामल वली बुजुर्गों को जमाया है। कुछ बुजुर्ग वली ऐसे भी थे कि वो अपने ज़ाहिर और बातन को कायम नहीं रख सके थे। वो भी अल्लाह के वली थे बुजुर्ग, मगर वो अपने ज़ाहिर और बातन को कायम नहीं रख सके थे। वो मेरे से कुछ लोग अल्लाह के बुजुर्ग ऐसे थे, वो उनके दिल में खौफ पैदा हुआ। मैंने आपका ज़ाहिर और बातन यकसा एक जैसा देखा। आपका ज़ाहिर और बातन यकसा मैंने एक जैसा देखा। आपके दिल के अंदर कोई खौफ पैदा नहीं हुआ। आपने फिर उस जिन को कहा कि तू ये लोगों को क्यों से तंग कर, ये तू क्यों तंग करता है। आपको मैं कहते हैं मेरा मशकिला है, आपने मैं तौबा कर, अहमदाबाद ऐसा मशकिला नहीं करना। कहते सरकार मैं ऐसे कुछ जमाता था वैसे। जिन्नों में भी कुछ लोग जिन्नात बड़े बड़े ओहदे होते हैं, इनके बड़े बड़े इनके अल्लाह ने फरमाया नहीं ए जिन और इंस, ए जिन और इंस बता मेरी कौन कौन सी निंदा को जुटलाओगे। अल्लाह खुद पहले जिन कह रहा है फिर इंस कह रहा है। क्यों पहले जिन, इसलिए ये नहीं कि जिन्नात का कोई ओहदा इंसानों से बड़ा था, ऐसे नहीं। अल्लाह ने इसलिए कहा कि पहले जिन दुनिया में से आए थे ना, दुनिया में पहले जिन आए, बाद में इंसान आए। अशरफ मखलूक़ात अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया तमाम मखलूक से अफजल। कौन से इंसान को बनाया? जो इंसान अल्लाह की वहदानियत में यकीन रखे और अल्लाह की इबादत में यकीन रखे और अल्लाह पे तकवे में यकीन रखे और अल्लाह की जुस्सू पे यकीन रखे, उस इंसान को। कुछ इंसान जो मक्खी और मच्छर से कमतर हैं, उनसे वो बेहतर हैं। वो मच्छर और मक्खी उन इंसानों से बेहतर हैं। कुछ इंसानों से, जो इंसान कुछ इंसान नहीं, बहुत से इंसान हैं जो अल्लाह के बाकी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और इतनी ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको अल्लाह फरमाता है कि वो मक्खी और मच्छर से भी बदतर हैं, उनसे बेहतर हैं वो मक्खी और मच्छर। उनसे फिर वो जिन बेहतर हैं जो अल्लाह की बड़ी इबादत करते हैं। इसलिए कई इंसानों से जिन बेहतर हैं। कई अशरफ का बेशक अशरफ जो अशरफ जितनी अशरफ मखलूक़ात, जितनी मखलूक में से अशरफ अफजल अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, मानते हैं। मगर वो इंसान को बनाया जो अल्लाह का बंदा हो, गंदा ना हो, अल्लाह का बंदा हो, वो बंदे को। बात नहीं नाज़रीन, बात ये है कि कुछ जिन्नात इंसानों से बाजी ले गए हुए हैं, कुछ इंसान इन जिन्नातों से बाजी ले गए हुए हैं। फिर बात ये है, ये कोई मुकाबला नहीं है। जिन्न भी बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े नेक हैं, बड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में कितने जिन हाजिर होते थे। हज़रत नबी आपसे कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कई जिन मुसलमान हुए हैं, तौहीद परस्त हुए हैं, अल्लाह की इबादत पर की पसंद की, या अल्लाह की वहदानियत को एक किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पे कई जिन्नों ने आपके ऊपर बैत की, आपने यानी कि आपकी वो क्या कहते हैं कि एक अल्लाह पे यकीन रखने की गवाही दी है। हम अल्लाह पे एक अल्लाह के पे यकीन रखते हैं। मस्जिद जो अक्सा है वो किन्होंने तमीर कराई थी? मकसद जो मस्जिद अक्सा है वो जिन्नात ने तमीर कराई थी। ज़ाहिर जिन्नात के कोई ओहदे हैं तो जिन्नात ने तमीर कराई थी ना। अब मैं मौजूद ये है कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, पीरों के पीर दस्तगीर, आपके पास एक आपका मरीद आ जाता है कि सरकार मेरी बेटी जो है ना बालकनी से गायब हो गई। नहीं, आपके पास मरीद आता है, वो कहता है कि क्या नाम है जी सरकार, मेरी बेटी मिल नहीं रही, कुछ आप ध्यान करें, नज़र आप अपनी नज़र मुबारक को ज़रा दुड़ाएँ, इनके लगाएं कहाँ मेरी बेटी है। अदब ही होता है ना, अदब। हम कुछ लफ्ज़ हम भी अदब के ज़रिए बयान करना चाह रहे हैं। तो लफ्ज़ तो बड़ी मैनी होते हैं, पर अदब के ज़रिए बयान करना चाहते हैं। कोशिश ये अदब जो भी लफ्ज़ बयान करे वो अदब से अदब बयान करें। नाज़रीन, वो फिर जैसे हज़रत बाबा गौस पाक ने आंखें बंद की, आपने फरमाया आपकी बेटी जो है ना बालकनी से एक जिन, खबीस जिन उठा के ले गया। नाज़रीन, मतलब खबीस जिन भी होते हैं। एक खबीस जिन उठा के ले गया, वह फलाने कबीले का जिन है। तो मरीद रो पड़ा कि सरकार मैं बेटी वापस चाहिए। आपने फरमाया ठीक है, आप फलानी जगह पे चला जाए, वहाँ पे आप ये लफ्ज़ पढ़ के अपने इर्द गिर्द गोल की दायरा लगा लेना। और जो भी डराए जिन्नात में से कोई मखलूक, आप डरना नहीं है कि जब तक उनका कोई उस कबीले का सरदार ना आ जाए, वो जिन्नों के कबीले का। ऐसे ही उस मरीद ने ऐसे ही किया, कड़ा लगाया। कड़ा लगाने के बाद पढ़ाई करनी शुरू कर दी। करने के बाद को बहुत जिन्न आ रहे हैं, डरा रहे हैं, हम नहीं डरे।
क्या हुआ कि सुबह फजर से पहले जो है ना एक जिन खच्चर के ऊपर बैठ कर आया, उसके पीछे पूरा कबीला उसका, यानी कबीला नहीं, उसके पीछे लश्कर था उसका। कबीला उसका जिन्नात तो बहुत बड़ा था, और उसका जो 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 कमांड लश्कर था उसका, वो लश्कर पीछे था। आप अब एक खच्चर को बैठा ही है, यानी उतरा नहीं है, बैठा हुआ ही कुछ गोल कतार से सामने ही। तो वो आपको कहता क्यों हमें तंग कर रहा है तू, ना तू खुद सोता ना हमें रात को सोने दे रहा है। मगर वो जो लफ्ज़ अगर बाबा गौस पाक ने आपको बयान किए थे, ये पढ़ने हैं, और लफ्ज़ों में कोई पावर थी। जो कहने वाले होते हैं वो कह जाते हैं, सुनने वाले होते हैं वो सुन जाते हैं। जैसे बीन, जब बीन बजती है, कुछ लोग कहते हैं जी जो सांप होता है उसकी तो कान नहीं होते। वो मैं उनको क्या बताऊं, सांप के चाहे कान होते हैं नहीं होते, हमें ये पता है जब बीन बजती है सांप खुद के अंदर होता है, सांप निकल के बाहर आ जाता है। वो बीन के मंथन में कोई मंत्र, बीन की आवाज में, चाहे बीन की आवाज में कोई असर होता है तो सांप खुद में से निकल के आता है ना, जाम निकल के सामने आ गया, ऐसे करना शुरू कर देता है। वरना क्यों आ रहा है वो छुपा रहे। ये गलत लॉजिक है। कुछ लोग कहते हैं जी बीन की वजह से सांप नहीं, बीन की सांप जहां तक बीन की आवाज जाती है सांप वहां बलमस्त हो जाता है सिर्फ आवाज सुन के। कुछ लोग कहते हैं क्या होता है फिर, कैसे सुनता है वो। अब मैं उस बात में मौजू पे आ जाता हूँ। मौजू पे मेरे को सिर्फ पता है कि मैं कोई जब बयान कर रहा होता हूँ, जो मेरे ज़हन में आता है बुजुर्गों में मैं बयान कर देता हूँ। जिस वक्त तो वो खच्चर पर बैठ के कहा, उन्होंने कहा हमें क्यों तंग कर रहा है, ना तो खुद सोता ना हमें सोने दे रहा है। उन्होंने कहा मुझे हज़रत बाबा गौस पाक ने भेजा। उन्होंने कहा, जिससे उन्होंने कहा बाबा गौस पाक ने भेजा, जो सरदार था जिन्नों का, उतर के आगे सामने कड़े के सामने बैठ गया, हाथ बांध के ऐसे चल के सामने बैठ गया। सरकार ने उस बंदे ने फिर क्या, जिन ने क्या कहा कि वो सिर्फ आपके मुर्शद नहीं है, वो हमारे मुर्शद भी हैं। मतलब कि हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात में भी बहुत आपके मरीद हैं, जिन्नात भी आपके बहुत मरीद हैं। तो जिसको आपने कहा क्या हाजत है आपकी, किस लिए आपको सरकार ने भेजा। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए भेजा कि मेरी बेटी बालकानी में बाल बहा रही थी, तो उस आप जिन्नात आपके कबीले के जिन की नज़र पड़ी है, वो उठा के ले गए। मतलब जिन्नों में भी पावर होती है, उठा लेते हैं, मगर वो इस ज़माने में बहुत कम जिन ऐसे हैं, होंगे, मैं नहीं कहता नहीं होंगे, मगर ऐसे नाज़रीन जैसे इंसानों में पावर होती थी ना, पावर है अभी भी कई इंसानों में पावर है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो मजलिस के अंदर एक हैकल जिन था, वो कह रहा था कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले उठा के ले आऊँगा मलका बिल्किस का तख्त। मतलब कि कुरान से भी ये बात गवाही साबित होती है कि जिन्नात वाकई ही चीज़ उठा के ले जा सकते हैं, मगर पावर वाले। उस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद इसलिए हमें समझा रहा है, बता रहा है कि ऐसी बातें भी हैं। उसमें और जिन्नों में टाइम बताए हैं, मगर उनमें से पावरफुल हैकल जिन था। मतलब कि जिन्नों में पावर होती है कि यानी कि ओहदे बाई ओहदे होते हैं, कोई बहुत ओहदे वाला होता है, कोई दरमियानी, कोई उसका बड़ा पावर होती है। इसलिए नाज़रीन 100 बातों की एक बात, उन्होंने कहा जी आपका जो है ना उठा के लेके आ गया है आपके कबीले का जिन, मुझे बेटी वापस चाहिए। तो आपने ना लश्कर में से 2-3 खड़े हुए थे, वो यानी कि जो कमांडर थे लश्कर के, उन्होंने कहा कि उसको फौरी लेके आओ फलाने बंदे को, और पता चल गया मुझे कौन लेके आया। वो लड़की को भी लेके आओ, और इज्जत से लेके आओ लड़की को भी, और उसको लेके आओ, गिड़ीस के लेके आओ वो खबीस को। वो जिनको लाजिम लेके गए हैं जिस टाइम, वो क्या देखा कि बेटी भी साथ आ रही है। बेटी आई है तो उन्होंने कहा सरकार, वो जिन ने कहा सरकार हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे कबीले के बंदे ने ऐसी हरकत की है, बाबा गौस पाक से रहम की अपील करना, हमारी बाबा गौस पाक पीरों के पीर दस्तगीर, अगर उनको जलालत आ गई हमारा पूरा कबीला जला देंगे वो, हम माफ़ी मांगते हैं, हम भी उनके मरीज हैं। तो जिस वक्त ये बात की है, बेटी उनके हवाले कर दी, तो वो क्या कहते हैं कि वो जिन को सजा दी, उनको इसका जिन का सिर कलम कर दिया जाए। नाज़रीन बात ये है कि क्या साबित होती है, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह पीरों के पीर दस्तगीर नहीं है उनकी कोई नज़ीर। उनका जैसा कोई वली नहीं आया ना आएगा। हज़रत बाबा गौस पाक, हज़रत जिस वक्त बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ना, ये बयान मैं फिर इंशाल्लाह करूँगा, मैं फिर कर देता हूँ। हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हिंदन वली का खिताब किन से मिला। हज़रत बाबा गौस पाक को हिंदन वली का खिताब, हज़रत बाबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से हिंदन वली का खिताब हज़रत बाबा गरीब नवाज चिश्ती को मिला। इसलिए मिला उन्होंने आपकी आजिज़ी में कोई बात कर दी थी। मोहब्बत होती है सारी।